आप देख रहे हैं सजेशन और ये 12th लिखा हुआ है इंग्लिश 100 मार्क्स का। और यह सजेशन फॉर इंटरमीडिएट एग्जामिनेशंस के लिए है, बिहार बोर्ड से संबंधित है। और ये जो आगे परीक्षा होगी 2023 में, तो ऐसे परीक्षार्थियों के लिए सजेशन इंग्लिश का यह दिया जा रहा है। और ये आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स तीनों के लिए है। और इस सजेशन में मैंने अभी डिस्क्रिप्टिव टाइप प्रश्नों को रखा है जो 50 मार्क से संबंधित है। और ये प्रश्न पत्र में सेक्शन बी के अंदर आएंगे। तो यह जो सजेशन है इंग्लिश क्या है 100 मार्क्स का, आप देख रहे हैं सेक्शन बी। और ये प्रश्न पत्र में सेक्शन बी के अंदर आएंगे। और जैसा कि आपने जाना कि प्रश्न पत्र 2 सेक्शन में विभाजित रहेंगे, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और सेक्शन बी में डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो ये डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस अर्थात सेक्शन बी 50 मार्क से संबंधित हैं। आप देखिए कि उनमें किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। और मैंने यहाँ सजेशंस के रूप में दिया है, आप इसे देखिए। पहला प्रश्न है ऐसे लिखने के लिए, लिखा हुआ है राइट, लिखें एन ऐसे एक निबंध ऑन एनी वन, किसी एक के ऊपर, ऑफ द फॉलोइंग निम्नलिखित में से, इन अबाउट 150 to 200 वर्ड्स। 100 लगभग 150 से लेकर 200 शब्दों में। अर्थात यहाँ निबंध दिए गए हैं और ये 5 निबंध पूछे गए हैं और इनमें से किसी एक के ऊपर आपको लिखना है। ये पहला है एजुकेशन अर्थात शिक्षा, योर हॉबी आपका शौक, इलेक्शन चुनाव, और ए लिटिल लर्निंग इज ए डेंजरस थिंग। ए लिटिल लर्निंग एक अधूरी छोटी सी जानकारी, इज ए डेंजरस थिंग एक खतरनाक चीज़ होती है। अर्थात नीम हकीम खतरे जान। नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन। नेसेसिटी आवश्यकता, इज है होती है, द मदर, नेसेसिटी इज़ द मदर जननी ऑफ इन्वेंशन आविष्कार की। अर्थात आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। तो ये 5 ऐसे दिए गए हैं और इनमें से आपको किसी एक पर ऐसे लिखना है। ये 3 ऐसे से संबंधित हैं और ये 2 पैराग्राफ से लिए गए हैं। और मैं इसे आगे बढ़ाता हूँ और आप ये देखिए कि दूसरा प्रश्न किस तरह से पूछा गया है। दूसरा प्रश्न व्याख्या करने के लिए है। तो व्याख्या में एक व्याख्या प्रोज से संबंधित रहेगा और दूसरा पोइट्री से संबंधित रहता है। तो मैंने प्रश्न पत्र में 2 नंबर पे पहले प्रोज का ही व्याख्या पूछा गया है। लिखा हुआ है एक्सप्लेन, व्याख्या करें, एनी वन किसी एक का, ऑफ द फॉलोइंग निम्नलिखित में से।
अर्थात निम्नलिखित में से किसी एक की व्याख्या करें। यहाँ आपको ABCD 4 प्रश्न दिए गए हैं और इनमें से किसी एक प्रश्न का आपको व्याख्या करना है। और यहाँ जितने सारे सेंटेंसेस दिए हुए हैं ये सभी सेंटेंसेस प्रोज से उद्धृत हैं, लिए गए हैं। आपको इसमें यह बताना है व्याख्या में कि यह प्रोज के किस कहानी या एसेस से अर्थात प्रोज के किस पीस से यह लिया गया है, गद्यांश से कहाँ से यह संबंधित है, तो उस पर आपको लिखना है, व्याख्या करना है। मैं पहले प्रश्न को पढ़ रहा हूँ और अब देखिए लिखा हुआ है मुझे मस्ट कन्फेस निश्चित स्वीकार करना चाहिए दैट कि आई एम ओवरवेल्म्ड कि मैं अभिभूत हूँ बाय द ट्रस्ट विश्वास से, अर्थात मैं अपने लोगों के विश्वास से अभिभूत हूँ। माय पीपुल मेरे लोगों ने हैव प्लेस्ड रखा है इन मी मुझ में बाय इलेक्टिंग मी मुझे चुनकर टू द हाईएस्ट ऑफिस सर्वोच्च पद के लिए इन द लैंड देश में, अर्थात मुझे यह स्वीकार करना चाहिए कि मैं इस विश्वास से अभिभूत हूँ जो मेरे लोगों ने मुझ पर भरोसा किया है, मुझे रखा है और मुझे देश के सर्वोच्च पद के लिए चुना है। तो और फिर दूसरा है द पास्ट बीता हुआ समय, भूत जो समय गुजर गया, बीता हुआ जो है, इज़ नॉट नहीं है, डेड मृत एंड स्टैटिक और स्थिर नहीं है, अर्थात जो भूतकाल है, बीता हुआ समय, देश का जो समय बीता हुआ है वो मृत और स्थिर नहीं है। इट इज़ यह है एलाइव जीवित एंड डायनामिक और गतिशील है। तो यह फिर दूसरा सेंटेंस है। और अब मैं तीसरे प्रश्न को पढ़ रहा हूँ। सिविलाइजेशन इज सभ्यता होती है दैट मोड वह विधा विच जो पॉइंट्स आउट दिखाता है, दर्शाता है, टू मैन व्यक्ति को द पथ ऑफ ड्यूटी कर्तव्य का मार्ग, अर्थात सभ्यता वह विधा है विच पॉइंट्स आउट जो मानव को कर्तव्य का पथ दिखाता है। और डी नंबर पे जो प्रश्न पूछा गया है, अब मैं इसे पढ़ रहा हूँ, आप ध्यान से देखें। मैं एक एक शब्द का उच्चारण, वर्ड मीनिंग और कंप्लीट अर्थ बोल रहा हूँ, आप उसे ध्यान से सुनें। एट मदर्स इंसिस्टेंस, अर्थात माँ के आग्रह पर, मैंने हैड टेकन लिया था 2 days लीव 2 दिनों का अवकाश, 2 दिनों की छुट्टी, फ्रॉम द ऑफिस कार्यालय से, एंड और इन द आफ्टरनून दोपहर में, आई ड्रोव नानू काका, मैं नानू काका को गाड़ी से ले गया, टू द नॉर्थ ब्लॉक की ओर। तो
ये सभी सेंटेंसेस कहाँ से उद्धृत है, कैसे संबंधित है, तो इनकी आपको व्याख्या करनी है।